जो लग्जरी चीजें थी उनको हमने 28% के स्लैब में रखा था। तो आपका जो सवाल है कि जीएसटी क्यों लेके आए, क्योंकि हमारा ये सिद्धांत है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स। जैसे हमारा सिद्धांत है एक देश एक राशन कार्ड, हर चीज के ऊपर एक देश एक चुनाव को लेकर के हम इस समय भी चर्चा में है, देश में हो सकता है जल्दी उस भूमिका में भी हमारी सरकार आएगी कि एक देश एक चुनाव होगा। तो जब भारत एक है तो उसके अंदर टैक्स प्रणाली एक होना चाहिए। कांग्रेस शासन काल में अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग टैक्स थे, एक दूसरे से राज्य में एंट्री करने के ऊपर भी वो लोग टैक्स लेते थे, और मैंने जैसे आपको बताया लगभग 40% तक उनका टैक्स पहुंचता था। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो सीमेंट जो सबसे जरूरी चीज है, कांग्रेस सरकार में 29% उस पर टैक्स था। आज ये टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, 31% कांग्रेस सरकार में इस पर टैक्स था। जो किसानों से जुड़े हमारे आइटम है, चाहे वो ट्रैक्टर है, अन्य है, 14% उस पर टैक्स था, हम उसको 5% के स्लैब में लेके आए हैं। तो हर चीज के ऊपर मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मेरा तो यही काम है पार्टी प्रवक्ता के नाते, कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो 2014 से पहले टैक्स सिस्टम था वो जटिल भी था। और राजस्व की मैं अगर बात करूं तो 1.78 लाख करोड़ रुपए का राजस्व इस महीने हुआ है। इस समय जो जीएसटी से राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। और 2014 से पहले जो राजस्व मिलता था वो मुश्किल से 60-70 हजार करोड़ रुपए का मिलता था। तो एक तो हमारा राजस्व बढ़ा है, इससे जनता को राहत मिली है, और टैक्स का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से पारदर्शी हुआ है, सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, क्लियर हुआ है। जीएसटी काउंसिल की बकायदा बैठक हुई है, 56वीं बैठक थी। जिस जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय हुआ वो 56वीं बैठक थी। तो लगातार बैठकें होती हैं और इसमें विपक्ष के भी मुख्यमंत्री हैं, सब लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं। जनता के हित में जो फैसला होता है वो सब लोग मिलकर करते हैं। तो हमने टैक्स सिस्टम को आसान किया है, एक देश एक कर के रूप में, टैक्स के रूप में हमने इसको लागू किया है। इसीलिए हमने जीएसटी के अंदर जो हम इसको 2017 में लेके आए, सबसे चर्चा करने के बाद लेके आए। कांग्रेस सरकार भी चाहती थी इसको लाना। मैं आपको बड़ी गंभीरता से एक बात बताऊं कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी कि जीएसटी जैसा कोई एक सिस्टम हो जो पूरे देश में एक देश एक चुनाव के तर्ज पे, जैसे उस समय चुनाव भी एक साथ होते थे कांग्रेस सरकार के शासनकाल में। ये तो बाद में जब इंदिरा गांधी जी ने सरकारों को गिराना शुरू किया तो चुनाव अलग अलग होने शुरू हो गए। तो ये लोग भी चाहते थे कि देश के अंदर एक साथ एक कर लगे, एक टैक्स लगे, लेकिन ये लोग, इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी और इनकी राज्य सरकार, इनकी केंद्र सरकार को कुछ मानती नहीं थी, और उस समय ये लोग कर नहीं पाए। इसलिए हमने करा है और जनता को राहत देने का काम किया है। इस बार आपने बताया जैसे विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है जब से आपकी सरकार आई है। इस मामले में जो पूर्व वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से 2018 तक जो है जीएसटी के जरिए 11 लाख करोड़ रुपए जो है एकत्रित किए। वहीं 2024-25 में जो मोदी सरकार है उसने 22 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूल लिए, शब्दों का वसूल लिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जीएसटी का जो राजस्व वो बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है कि पूरे देश में एक समान टैक्स है और उसको हमने आसान करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के समय वो, उसका जो सिस्टम था, उसका जो तरीका था टैक्स वसूली का, वो टैक्स वसूली का उनका तरीका ही ठीक नहीं था। आज हमारी सरकार ने, मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ, हमने राजस्व ज्यादा बढ़ाया है। इसमें चिदम्बरम जी ने कहीं कोई अलग बात नहीं है। मैं तो खुद आपको बता रहा हूँ कि हमारी सरकार में जो सरकार का जो राजस्व है जीएसटी के आने के बाद में वो बढ़ा है। लेकिन जब वो राजस्व बढ़ा है तो हमने जो राज्यों को जो हम विकास के लिए पैसा देते हैं वो भी तो हमने ज्यादा देना शुरू किया है। जब कांग्रेस सरकार के शासनकाल के अंदर राजस्व नहीं था तो वो क्या राज्य सरकार को देते? हमने तो अपनी जो, चाहे वो हमारी सरकारें हैं राज्य में या वो विपक्ष की सरकारें हैं राज्य में, उनको हमने विकास और डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है वो हमने ज्यादा देना शुरू किया है। तो अगर राजस्व बढ़ेगा सरकार का तो निश्चित रूप से उसका फायदा जनता को मिलेगा। और जिस तरीके से हमारा राजस्व अगर बढ़ा है तो आज हमने इसकी कटौती जो की है, जो हमने इसको कम किया है, मैंने आपको जैसे एक मेरे पास आंकड़ा है, 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा जनता और उद्योगपतियों को मिलेगा जीएसटी कम करने से। 1 लाख करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा अगर जनता को मिल रहा है, और ये लगभग आपको, आप मान के चलिए कि लगातार एक लाख करोड़ रुपए का फायदा जनता को मिल रहा है, तो जो आप बता रहे हैं राजस्व में कितना फायदा हम नीचे बांट रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का जनता और उद्योगपतियों को फायदा का मतलब है कि केंद्र सरकार ने अपना जो रेवेन्यू था, जो राजस्व था, उसको 1 लाख करोड़ रुपए खुद ना लेकर के जनता को और उद्योगपतियों को देने का काम किया है। तो आप कह रहे हैं कि आप जो कांग्रेस चाहते हैं, तो किसी सरकार का कोई भी काम हो, अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको अगर ठीक करके देश के हित में लाना चाहिए तो वो भारत सरकार लाती है। जहां तक आधार कार्ड की आपने बात की, आधार कार्ड के अंदर जो कांग्रेस सिस्टम लाना चाहती थी उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, उनको ठीक करके हम लेके आए, तो उससे हमारे देश को निश्चित रूप से फायदा मिला। मेरा साहब जिस समय जीएसटी लाई गई, भाजपा जिस समय जीएसटी लाई, उस समय जो स्लैब थे
वो 12 और जो है वो 28% के स्लैब रखे हैं। नहीं, 4 थे, 4 स्लैब थे। तो 5, आज 12, 18, 28। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भाई आपने 2 स्लैब हटा दी और अब जो है वो 3 स्लैब जो है वो कहीं ना कहीं चल रहे हैं इसमें, जो कि 40% भी स्लैब है। तो ऐसी क्या दिक्कत रही कि उन स्लैबों में दिक्कत थी और ये स्लैब ठीक है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो 3 स्लैब की आपने बात की है ना, जो 40% का सुपर स्लैब रखा है सरकार ने, जी। उसमें मुश्किल से 10 आइटम है। और वो 10 आइटम में बीड़ी है, पान है, तम्बाकू है, खैनी है, गुटखा है, सिगरेट है, शराब है। जी, ये 7, 8, 10 आइटम है, बाकी उसमें जनता से जुड़ा कोई आइटम नहीं है। ठीक है। 85%, 90% आइटम हमने ऐसे रखे हैं जो 5% के स्लैब में आ चुके हैं, जो जनता की जरूरत की चीजें हैं। इसके अलावा जो 18% वाला स्लैब है, उसमें जो लग्जरी आइटम है, उन लग्जरी आइटमों को उसमें हमने रखा है, जिसमें आम आदमी या मिडिल क्लास लोग उसको बहुत कम इस्तेमाल करता है। जो पैसे वाले लोग हैं उन चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं। अब आप 1.78 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमें सिर्फ ये सितंबर महीने में अभी तक भारत सरकार को इससे मिल चुका है, जीएसटी से। तो जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है, हम जनता के साथ उसको शेयर करना चाह रहे हैं। जो प्रॉफिट, जो राजस्व भारत सरकार को मिला है, जब वो हमें प्रॉफिट मिला है तो उसको हम अपनी जनता से, उद्योगपतियों से हम उसको शेयर करना चाह रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार को राजस्व का फायदा ना हो, हमारी जनता को भी फायदा हो। तो हमने जनता को राहत देने का काम किया। जिस समय इसके 4 स्लैब की जरूरत थी, उसी समय हमारे जो स्वर्गीय इस समय दुनिया में नहीं है, श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने उस समय ही घोषणा की थी, जो आप कह रहे हैं कि भाई लगातार समय समय पे हम इसकी समीक्षा करेंगे और हमें इसमें कटौती या बढ़ोतरी, कम या ज्यादा करना है तो हम इसको करेंगे। तो इसलिए जनता के हित में हमने आज इसको किया है, कम किया है कि भाई जब हमें केंद्र सरकार को रेवेन्यू राजस्व मिला है तो इसको हमें जनता को शेयर करना चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए। और आपको एक बात और बताऊं, भारत सरकार ये बीजेपी सरकार है जिसके शासनकाल के अंदर महंगाई सबसे कम रहती है। इस समय महंगाई की दर लगभग 2.5% के आसपास है और पिछले महीनों के अंदर 1.25% के आसपास थी। कांग्रेस शासनकाल में, आप सब पत्रकार हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, 10% से नीचे कभी भी अगर महंगाई रही हो कांग्रेस के शासनकाल में तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये भारत सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये हर चीज को बड़े सिस्टम से, बड़े तरीके से मैनेज करके चलती है। नेहा जी, बात करें, आप अभी थोड़ी देर पहले 40% की स्लैब वाली बात कर रहे थे, काफी वस्तु भी गिनवाई इसमें आपने। शराब, जिससे कि हरियाणा को मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला जाता है। आम जनता से जुड़ा मुद्दा वो भी है, क्योंकि बहुत से जो गरीब लोग भी हैं, जो देसी पीने वाले हैं, एक अंग्रेजी लेवल ब्रांड वाली बात अलग होगी। आपने बताया कि हमने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तम्बाकू आदि करना 40% तक बढ़ाया ताकि लोग कम पिए। ऐसा नहीं है नेहा जी, जो 1.5 रुपए की बोतल पहले पीता था वो आज 10 रुपए की भी पी रहा है, जो 1 रुपए बंडल 500 पहले पीता था वो आज 22 रुपए में लेके पी रहा है। तो ये तो सीधा सीधा कंपनी को फायदा पहुंचाने वाली बात हो गई। लोग पियेंगे, 26 की बात दोस्तों। देखिए, निश्चित रूप से आप एक चीज समझ के चलिए कि जो आसानी से चीज उपलब्ध होती है जनता को, जनता उसकी तरफ ज्यादा जाती है, और जो सस्ती चीज मिलती है उसकी तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। जब हम रेट बढ़ाते हैं किसी चीज के तो निश्चित रूप से उसकी हमेशा प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है उस चीज से। जब कोई चीज महंगी होगी तो उसकी बिक्री ऑटोमेटिक कम होगी। कोई भी व्यक्ति जो आसानी से, अब जैसे आम जनता की आपने जब बात करी, तो जब महंगी उसको मिलेगी, जब उसको पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीज महंगी मिलेंगी तो वो उसको कम लेगा, पहले से ज्यादा नहीं लेगा। और देखो, जिसको लेना है तो कम से कम ये तो है कि उस पर टैक्स ज्यादा है। अब ये चीज ऐसी है, स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं, ये बीड़ी है, सिगरेट है, पान है, तम्बाकू है, शराब है, ये चीजों को बढ़ोतरी तो हम दे नहीं सकते, आप भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता, कांग्रेस भी नहीं दे सकता। हम सब चाहते हैं भाई ये कम से कम बिके, इसलिए इसके ऊपर कोई भी सरकार कभी भी रही हो, हमेशा से इन चीजों के ऊपर टैक्स ज्यादा ही रहता है और हमने भी ज्यादा लगाने का काम किया है। एक आखिरी सवाल है मेरा था, बीजेपी चाहती है कि नशा मुक्त हो भारत, तो जो ये कंपनियां चल रही हैं इनको ही अगर बंद करा दिया जाए तो सबसे पहले टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों ही इनको, मतलब इनको चलाना ही क्यों है? गुजरात क्या नाम, शराब मुक्त हो गया, हरियाणा क्यों नहीं कर सकते? ऊपर से जिस तरह अपनी सरकार है, टैक्स के लेवल से तो पैसा कमाना चाह रहे हैं बस। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो पॉलिसी, ये पॉलिसी का विषय है, और पॉलिसी का विषय तो हमारी जो सरकार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पॉलिसी का विषय है। लेकिन हमारी सरकार की जहां तक सोच है, हम ये चाहते हैं जनता में जागरूकता ला करके नशे को हम कम करें। जनता में जागरूकता ला करके कि भाई जनता में, हमने देखो अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बात करूं तो हमने योग को बढ़ावा देने का काम किया है कि व्यक्ति योग करे। हमने योग शिविर लगाए हैं, योग के वॉलंटियर भर्ती किए हैं, आरोग्य केंद्र हमने गाँव गाँव में खोलने का काम किया है। तो हमारी सरकार का ये प्रयास है कि नशे को हम जागरूकता फैला करके कम करने का काम करें।
यही हमारा प्रयास तो है। बीजेपी गुजरात में जाकर क्यों नहीं फैला पाई? बंद क्यों करती है सर? वहां भी फैला रही है, वहां भी जागरूकता फैला रही है। ये सब राज्य चीजों पे यहाँ तो टैक्स महंगा करते हैं, लोगों को सब लगता है चीजों पर जीएसटी कम करी गई है, पेट्रोल के दरों पे कम करी गई है। देखिए, इसके बारे में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इसके बारे में भी जल्दी हम निर्णय लेंगे। LPG पे वो क्या टैक्स ले लिया जाता है, टोल टैक्स के बारे में। इसके बारे में भी जैसे अभी आपने पेट्रोल डीजल का विषय उठाया था, उस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम जल्दी उस पर डिसीजन लेंगे। और जहां तक आपने नशे की जो बात की थी ना, वो राज्य की सरकार का पॉलिसी का विषय है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर उनको जरूरत लगेगी तो पॉलिसी बना करके जरूर इस बारे में वो कोई काम करेंगे। लेकिन जब टैक्स बढ़ा दिया है तो लोग तो इसका मतलब ऑलरेडी से यूज करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को बेनिफिट हो ही रहा है। कौन सा टैक्स? अगर ड्रिंक की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, तो उस पर टैक्स ज्यादा है। आप बोल रहे हैं कि उस पर टैक्स ज्यादा लगाए ताकि लोग कम खरीदें, लेकिन क्या रेवेन्यू की तरीके से देखा जाए तो लोग तो उसे खरीदते ही हैं क्योंकि आदतन मजबूर होते हैं। तो सरकार ने सोची कि ज्यादा मैडम, अब जो खरीदेगा वो तो पैसा देना पड़ेगा, जो खरीदेगा वो खरीदेगा तो देना पड़ेगा पैसा। 100 रुपए है तब भी खरीदेगा, 150 है तब भी खरीदेगा। जब टमाटर 100 रुपए किलो तो लोग कम खरीदते हैं ना। स्वच्छता पखवाड़े के बारे में बता दो कुछ, आप बता दो। वैसे वैसे एक बात है मेरा साहब, हाँ जी। ये बीजेपी वाले बड़े तेज हो। क्या प्रोडक्शन कंपनी बंद कर देंगे? नहीं होगा, वो तो होगा ही रहेगा प्रोडक्शन तो। पिछले साल के मुकाबले में बता रहा हूँ, पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि मेरी जो अपने यादव साहब ये तो वही बात है, जॉइंट कमिश्नर अपना एक्साइज थे, जो दवा बेचेगा वही कैंसर का अस्पताल खोलेगा।